तो गाइस विग गेम की शुरुआत में ही हमें थैन और फिम का किसिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जल्दी से थैन के सेंसेस सेंस कर लेते हैं कि वहाँ हमला होने वाला है। वही मार्क अपने कुछ गूंस को लेकर वहाँ पर उन पे हमला कर देता है। थैन अपनी जान बचाकर फिम की भी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रीसा अपनी कार के साथ आ जाती है और थैन और फिम को वहाँ से बचा के ले जाती है। मार्क चाहकर भी उस इंसान की शक्ल नहीं देख पाता जो फिल्म की इस बार बचने में मदद कर रहा है। वहीं पर जब चेट को इस बारे में खबर लगती है, चेट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि मार्क ने ये मिशन भी फिल्म के खिलाफ वेस्ट कर दिया है, जहाँ पर वो सारे गूंस की पिटाई कर देता है और मार्क से कहता है कि जल्दी इसका पता लगाए। अब रीसा फिल्म और थान को एक ऐसी जगह लेके चली जाती है जो उसके फ्रेंड के नाम पर बंगलो होता है, जहाँ पर अब फाइनली फिल्म को रियलाइज़ होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स और फेंटेनिल के रिपोर्ट्स भेजे गए थे वो और किसी के पीछे नहीं बल्कि रीसा का ही हाथ था, और रीसा ये सब जानबूझकर कर रही थी। जहाँ पर जब वो कन्फ्रंट करता है रीसा को, तो रीसा कहती है कि हाँ, ये सब मैंने ही करा है। इसमें रीसा की सेक्रेटरी बताती है कि मैंने मिस रीसा के ऑर्डर्स को फॉलो करके ही आपकी जान बचाई है। रीसा को जब पूछा जाता है कि वो ये सब आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि सारी फैमिली एक जैसी ही है और फिल्म को तो रीसा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर जल्दी से रीसा फिल्म का हाथ पकड़ के बोलती है कि हम दोनों बे मिस्ट्रेस के बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि चेट तो मुझ पर कभी भी रहम नहीं खाएगा, पर तुम ज़रूर खाओगे। वहीं पर फिल्म और जो थैन है वो बाहर चले जाते हैं थोड़ी बात करने के लिए, तभी उसके आंट का फ़ोन आता है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है। यही सब अब थैन उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने फादर को ये बात बता देनी चाहिए, पर फिल्म मना कर देता है ये बोल कर कि उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब भी थैन बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बात उन्हें बताओ, वो कुछ तो करेंगे। फिल्म कहता है कि उन्हें मेरी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन थैन पहुंच जाता है फिल्म के फादर से बात करने के लिए, जहाँ पर वो जाने वाले रहते हैं, तो उनके गाड़ी के आगे आकर वो सारी सच्चाई बता देते हैं। ये भी बताते हैं कि फैंटेलिन का जो केस था उसमें फंसाया गया है फिल्म को, जिसके बाद वो चेट की सच्चाई रिवील कर देते हैं। हाँ, फिल्म के फादर कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं हुआ है ना फिल्म को, और वैसे भी अगर वो खुद को नहीं बचा सकता इसका मतलब ये है कि वो मेरा बेटा नहीं है। वो इतने बड़े तो हो ही चुके हैं कि खुद की रक्षा कर सके। ये बात सुनकर थैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आप कैसी ही फैमिली है। वही जब फिल्म को ये बात पता चलती है, फिल्म थैन के पास जाकर कहता है कि उनके पास जाके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है। मुझसे क्या, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका थनावेज ग्रुप और थनावेज हॉस्पिटल से ही मतलब है। तो तुम मेरी इतनी चिंता करना बंद कर दो। वही रीसा और उसकी सेक्रेटरी जल्दी से थैन की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि फैंटेलिन का जो केस है चेट के खिलाफ जो चल रहा था, थैन हैंडल कर रहा था। जिसके बाद अब उसे क्लू मिल जाता है कि फिल्म की वीकनेस और कोई नहीं बल्कि थैन है। जिसके बाद वो थैन के पीछे चली जाती है। थैन अपनी स्विमिंग के कुछ मूव्स दिखा रहा होता है और रीसा उसे अप्रोच करके उसे पूछने लग जाती है कि क्या वो फिल्म से बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जहाँ पर फिल्म कहता है कि नहीं, वो बस मतलब के लिए है, जैसे ही मैं उसके काम का नहीं रहूँगा वो मुझे उठाकर फेंक देगा। सब बातें फिल्म जो है वो नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो थैन को फॉलो करके, थैन जब नहाने जाने वाला रहता है वही उसके वॉशरूम में घुस के उसे कहता है कि रीसा से दूर रहना। जिसे सुनने के बाद थैन कहता है कि हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और वो एक्सप्लेन करने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद फिल्म कहता है कि आखिर वो उसे इतना एक्सप्लेनेशन क्यों ही दे रहा है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हो कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो थैन इनकार करके कहता है कि नहीं, तुम मेरे क्लाइंट हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ और तुम्हारी फैमिली से मेरा कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। पर वहाँ ही फिल्म उसके पास जाता है, उसके चेस्ट पे हाथ रख के कहता है कि देखो, अगर तुम मुझ पे ट्राई कर रहे हो ना, सो आई एम ओपन फॉर इट। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और रीसा की तरफ चला जाता है। रीसा के रूम जाने के बाद वो उसे ये सारी हरकतें बंद करने के लिए कहता है। हाँ, रीसा कहती है कि अगर तुम थैन के बारे में यहाँ बात करने आए हो तो मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो तुम श्योर हो सकते हो, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट, और मेरा तो गोल कुछ और ही है। दूसरी तरफ हम चैट को देखते हैं उनके अंकल से बात करते हुए, और हाँ, ये वही अंकल रहते हैं जो गवर्नमेंट डील्स फाइनलाइज करते हैं, और इन्होंने ही कैसे भी करके जो फिल्म का वीडियो था वो इसके डैड को दिखाया था, क्योंकि इसकी जो मम्मी थी वो उनकी बहन थी और फैमिली क्लोज है। जहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद पूरी करूँगा। वहीं पर उसकी आंट फिल्म की ये सब नोटिस कर लेती है। हर एक चैट की मूव पे उनकी नज़र रहती है और वो कैप्चर करके जल्दी से फिल्म को दिखा देती है। वहीं पर रीसा ये सब देखकर कहती है कि चैट अपने कनेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, क्योंकि मेडिकल सेंटर के लिए उसे बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। जहाँ पर सब लोग मिलकर से कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी जगह वापस थनावेज बनानी होगी। जहाँ पर अब रीसा फिल्म को कहती है कि कल वो लोग ये डील साइन करने वाले हैं, और तुम्हें पता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए गए तो कितना बड़ा लॉस होगा हमारे लिए। जहाँ पर अब हम दूसरी तरफ मिस्टर
सेनाटर सुरासक निकल जाते हैं वो डील को साइन करने के लिए चैट के लिए, जहाँ पर उनकी सेक्रेटरी उन्हें पूरे दिन का शेड्यूल बताती है। जैसे ही वो कार में बैठते हैं वैसे ही एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरे न्यूज़ में एक सनसनी खबर फैल जाती है। तो दूसरी तरफ थैन अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा रहता है कि उसका एक फ्रेंड फैम आता है और उसे जल्दी से ही न्यूज़ दिखा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि अरे ये तो सेनाटर सुरासक है ना, आज बहुत बड़ी डील साइन करने वाले थे। थैन जैसे ही ये देखता है वैसे ही वो घर पहुंच जाता है जहाँ पर सब लोग ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। रीसा से अब बचकर वो जैसे ही फिल्म को साइड में लेके चला जाता है जहाँ पर वो दोनों की लड़ाई हो जाती है। थैन कहता है कि ये सब काम तुम्हारा ही है क्योंकि उनके मरने से तुम्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पर फिल्म डायरेक्ट मना कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है और ये मैंने नहीं किया है, आखिर तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। फैन बताता है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही होगा फिल्म, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता है। जहाँ पर फिल्म कहता है बहुत ज़्यादा करप्ट था तो उसके बहुत सारे दुश्मन थे पर मैं उनमें से नहीं हूँ। जहाँ पर थैन बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। रीसा की सेक्रेटरी ये सब नोटिस करके जल्दी से ये खबर रीसा को समझा देती है कि उन दोनों के बीच में फाइटिंग सीन शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर इस बात का रीसा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली रहती है कि फाइनली उसे फीम की वीकनेस मिल गई है। दूसरी तरफ अब एक बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ पर अब मेडिकल जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसका इतना बड़ा इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट से हमें फ़ंड दिलाने वाला था वो गायब हो चुका है और अब एक एक करके वो मैटर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि सेनेटर सुरासक एक करप्ट ऑफिसर था तो जल्दी से इन्हें नए फंड्स के लिए कुछ इंतज़ाम करना है। जहाँ पर चैट कहता है कि मैं ढूंढ लूँगा। वही दूसरी तरफ फिर से थैन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा रहता है। थैन का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है जिसे देखकर उसका फ्रेंड एक फेम रहता है वो जल्दी से उसके दूसरे फ्रेंड को ड्रिंक के लिए भेज देता है और फिर थैन को अकेले पाकर वो फिल्म के बारे में उससे पूछता है कि ये सब फिल्म की वजह से हुआ है ना, तुम्हें लगता है कि सेनेटर सुरासक के केस में उसका हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा माइंड क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अब फिल्म थैन का इंतज़ार कर रहा होता है और आधी रात हो जाती है तब भी वो कहीं नहीं दिखता, जिसके बाद अब थोड़ी ही देर बाद थैन घर आ जाता है और वो उसे इग्नोर करके जाने वाला रहता है कि फिल्म उसके पास जाकर कहता है कि एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जब चीख चीख के चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है तो तुम आखिर मानते क्यों नहीं हो। वही थैन कहता है कि ये सब अब यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल भी काम करना ही नहीं चाहिए था, मैं ये सब छोड़ कर जा रहा हूँ क्योंकि तुमने शुरुआत से हमेशा झूठ बोला है। जहाँ पर फिल्म उसे कहता है कि नहीं, आई स्वेयर मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ये बात सच है और मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ कि तुम मेरी चैट के केस में मदद करो, जिसके बाद मैं सुरासक के केस में तुम्हारी मदद करूँगा उसका कल्प्रिट फाइंड करने में। हाउ इज़ द डील? अगर तुम्हें ये डील अच्छी लग रही है तो तुम मेरी मदद करोगे एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि मैंने सुरासक के केस में कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैट के फादर जो है उनको न्यूज़ मिल जाती है कि सेनाटर सुरासक के साथ चैट ने मीटिंग करी थी। जहाँ पर चैट का अच्छा मूड होता है, वो कहता है कि फादर आपने यहाँ क्यों बुलाया, कि तभी उसके फादर उस पर चिढ़कर ये सब मैटर से दिखा के उससे पूछते हैं कि ये बेवकूफ़ी के लिए अब तुम क्या ही बहाना देना चाहोगे। चैट अभी दूसरा बहाना सोचता है कि उसके फादर कह देते हैं कि तुम्हारी हर एक नादानियों को मैं माफ़ करता गया क्योंकि तुम सबसे एल्डेस्ट सन हो मेरे, जहाँ पर मैंने फिल्म को उस केस में भी फंसाया सिर्फ तुम्हारा नाम क्लियर आउट करने के लिए, पर तुम कभी नहीं सुधरोगे। जहाँ पर साफ तौर से चैट बताता है कि उस केस में, फैंटेलिन के केस में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, पर उसके फादर डायरेक्टली कहते हैं कि अगर उसने जल्दी से इन्वेस्टर्स का इंतज़ाम नहीं किया तो वो वापस फिल्म को यहाँ पर ला देंगे, जिसके बाद अब उसके फादर भी बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अपने सेक्रेटरी के साथ चैट बहुत ज़्यादा गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके कहता है कि फिल्म को तो मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। वहीं पर फिल्म का पता नहीं चलता है और जल्दी से वुड का फ़ोन आ जाता है माँ को, जहाँ पर वुड जल्दी से अब चैट को कहता है कि अभी तो फिल्म को निकाल दिया गया है तो क्या मैं वापस आ जाऊँ, मैं सेफ भी हूँ और मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है। पर चैट कहता है कि नहीं, उनका ध्यान मैं रख रहा हूँ, जिसके बाद वो फ़ोन पटक देता है। के बाद अब रीसा, फिल्म और थैन के पास वो फ़ोटोज़ जैसी पहुंच जाती है तो उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि चैट जो है वो अब बाकी इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है। जहां पर फिल्म कहता है रीसा को कि ये सब फादर के अकॉर्डिंग वो कर रहा है क्योंकि अब तो तुम्हें पता ही है कि मेरा कमबैक बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है। जहाँ पर किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों ही बोल रहा है, इसका कमबैक होने क्या वाला रहता है, कि तभी वहाँ पर हमें एक कार दिखाई देती है और वहाँ पर मिस्टर जेसन आ जाते हैं। जहाँ पर फिल्म और उनकी बहुत पुरानी जान पहचान दिखाई जाती है। वो जल्दी से फिल्म को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर परेशान देखकर रीसा बताती है कि ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और वैसे भी ये और कोई नहीं, मिस्टर जेसन जो है वो फिल्म को अच्छे से जानते हैं क्योंकि फिल्म का वो शुगर डैडी है। जिसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं कि वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है और फिल्म को चोक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें मैंने कितना ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद वो सोफे पर उसको लिटा कर उस पर डोमिनेटिंग होने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तुम पिछले बार भी कुछ मिलियंस लेकर मुझसे भाग गए थे और उसके बाद अब तुम मुझे
शक्ल दिखा रहे हो, मन तो कर रहा है कि तुम्हें मैं अभी ही ख़त्म कर दूँ। वहीं पर फ़िल्म कहता है कि हाँ तो कर दो ना, डू इट नाउ। पर वहाँ पर जैसन कहता है कि तुम्हारी शक्ल देख कर ना मेरा दिल जो है वो पिघल जाता है, तो मैं क्या करूँ तुमसे, मैं इतना प्यार जो करता हूँ। जिसके बाद वो उठ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ थैन को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही रहती है, पर रीसा कहती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी बहुत सालों बाद वो लोग पैचअप कर रहे हैं तो उन्हें टाइम तो लगेगा ही। तुम्हारी बात मानता है और तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो क्यों ना तुम अंदर जाके चेक कर लो। अंदर हमें जो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग किसिंग करने वाले रहते हैं कि तभी फिल्म कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील की बात करने आया हूँ। अगर थनाविज ग्रुप मेरा हो जाता है तो उसके शेयर्स जो है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो इसलिए अभी प्रोफेशनल बात करते हैं, वैसे भी पर्सनल मैटर के लिए हम बाद में मिल सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर अरुण का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है जिसकी ओपन सेरेमनी में चैट और थनावेज के ग्रुप के ओनर चले जाते हैं। चैट कहता है कि मैंने इनकी सेक्रेटरी से बात कर लिया है और कोलैबोरेशन और हमारे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये बेस्ट रहेंगे। ये सब बातें रीसा भी सुन लेती है, जिसके बाद रीसा कहती है कि गॉड प्लीज़ हेल्प करो, इनका डील फाइनल नहीं होना चाहिए। अरुण जी के स्पीच के बाद वो दोनों भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी इंसाइट्स अंदर शेयर किए हैं वो हमारे ग्रुप से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हम जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम दोनों मिलके कोलैबोरेट कर लेते हैं। वहीं पर मिस्टर जेसन आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, थोड़े लेट हो चुके हो क्योंकि हमारी डील पहले ही साइन हो चुकी है, ये रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट हमारे साथ कोलैबोरेशन में हो रहा है। जहाँ चैट कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब भी करते हो। वहीं पर जेसन उसके फादर से हाथ मिलाता है कि लॉन्ग टाइम नो सी, और वो बताता है कि मेरा पार्टनर, मेरी जो डेट है वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। वहीं पर फिल्म की एंट्री हो जाती है। उसके बाद जेसन अपना हाथ उसके कमर पे रख देता है और वहाँ पर वो बताता है कि अगर मेरे पार्टनर को इसमें इंटरेस्ट है तो इसीलिए मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को और वहाँ से चले जाते हैं। लौटते साथ ही चैट अपने फादर को भड़काना शुरू कर देता है फिल्म के खिलाफ कि ये सब फिल्म की साजिश है और फिल्म नहीं चाहता कि हमें इन्वेस्टर्स मिले, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पर लाऊंगा। जिसके बाद फिल्म के फादर से कहता है कि जल्दी से चले जाओ और ये फालतू की बात मत करो, क्योंकि फिर से चैट ने मिस्ट्रेस का नाम ले लिया। दूसरी तरफ जाने से पहले अब फिल्म थैन को कहता है कि वो घर चले जाए क्योंकि वो उससे कुछ ज़रूरी काम है, अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो थैन को कॉल कर लेगा। जिसके बाद अब वो जल्दी से कार में बैठ जाता है जैसन के साथ। जेसन कहता है कि अच्छा, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड जिसका नाम थैन है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि तुम उसकी परवाह कर रहे हो, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। जहाँ पर फिल्म मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें तो पता है कि ये बस मेरा बॉडीगार्ड है और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जेसन कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किसी और के बारे में बात भी करो। फिल्म जेसन की नकल्स पर एक किस कर लेता है क्योंकि वो जेलस हो जाता है। तो दोस्तों यही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आगे के एपिसोड में थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर थैन भी जेलस होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।